अंजुम और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हिस्टोरिकल एनालिसिस की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का क्या विजन था फॉरेन पॉलिसी को लेकर। और फॉरेन पॉलिसी इज वन ऑफ द फ्रेंडलीनेस and goodwill towards all the nations of the world. We do not cherish aggressive designs against any country or nation. We believe in the policy of honesty and fair play in national and international dealings and are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nations of the world. Pakistan will never be found lacking in extending its material and moral support to the oppressed and suppressed of the United Nations ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एड्रेस है कायद का फरवरी 1948 में। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर एक लाइन में बयान किया जाए तो वो ये है जिसका विजन कायद-ए-आज़म ने दिया कि पीस हो सबके साथ और एनमिटी हो किसी के साथ भी नहीं, एनमिटी विद नन। हिस्टोरिकल एनालिसिस में हिस्टोरिकल अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हिस्ट्री के या तारीख के तनाजुर में देखें तो पाकिस्तान के ये जो एंड्योरिंग प्रिंसिपल्स हैं, नॉन इंटरफेरेंस का है या इस्लामिक वर्ल्ड के साथ क्लोज रिलेशंस का है, ये डोमिनेट करते नजर आते हैं। शेडो ऑफ पार्टीशन से पाकिस्तान बाहर नहीं निकल सका। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ क्लोज रिलेशन हमेशा से रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ स्पेशली ड्यूरेंट लाइन को लेकर हमेशा से एक दोस्त और दुश्मन का ताल्लुक पाकिस्तान का रहा है। कभी दोस्त रहा है तो कभी दुश्मन रहा है, डिपेंडिंग अपॉन के वहाँ पर रिजीम कौन सी है। कश्मीर का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ लेट 1940s में, तब से जो है वो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एक सिक्योरिटी की सर्च में रहा है। 1940s में पाकिस्तान ने यूएसएसआर को छोड़ के यूएसए के इनविटेशन के ऊपर लियाकत अली खान ने विजिट किया और पाकिस्तान अप्रोचेस यूएसए, लेकिन इसी इन्फ्लुएंस के अंडर पाकिस्तान सीटो और सेंटो को जो है वो ज्वाइन करता है और 1950 से ही पाकिस्तान और चाइना के अच्छे रिलेशंस की बुनियाद पड़ जाती है। 1950s में जो है वो पाकिस्तान ओवरऑल अलायंसेस का पार्ट बना। इसमें जो है वो जो 4 अलायंसेस इंपॉर्टेंट थे उनमें से एक था म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट, ये साइन किया गया 1954 में विद यूएसए। सेकंड था सीटो, ये भी 1954 में साइन किया पाकिस्तान ने। थर्ड पाकिस्तान बगदाद पैक्ट का पार्ट बना 1955 में। और फोर्थ पाकिस्तान ने बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया इन 1959। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में 1955 की बैंडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद जब नॉन अलाइंड मूवमेंट की बेस बनी तो उसके फ़ौरन बाद 57 और 58 में पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान चाइना का जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ 1962 का, इसके बाद पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हुए। याद रखिए कि 1962 में ही इंडिया और चाइना की जो वॉर थी उसी कॉन्टेक्स्ट में एक तरफ तो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया के साथ वॉर हो रही है। तो ये बेस वहाँ से ही पड़ गई थी, एक हॉस्टाइल इंडिया चाइना रिलेशंस की और एक फ्रेंडली पाकिस्तान चाइना रिलेशंस की। 1960s में पाकिस्तान वाटर इशू को लेकर इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है इंडिया के साथ। इंडो चाइना बॉर्डर वार होती है 1962 जो जिसके इन्फ्लुएंसेस भी पाकिस्तान के साथ होते हैं। पाकिस्तान इंडिया वॉर 1965 में होती है। ताशकंद डिक्लेरेशन जो है वो 1966 में आती है। फिर 1969 में पाकिस्तान OIC का पार्ट बनता है। लाहौर समिट होता है 1974 में। 1971 में पाकिस्तान टूट जाता है और इंडो USSR फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करता है इंडिया, जिसकी वजह से 1971 में और रशिया USSR की मदद की वजह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में कामयाब हुआ। अगस्त 1971 में ये ट्रीटी साइन की गई थी। हेनरी किसिंजर विजिट करता है बीजिंग का 9 से 11 जुलाई 1971 को और पाकिस्तान ने इस विजिट को फैसिलिटेट किया था। पाकिस्तान ने इंटरमीडियरी का रोल प्ले किया था। यही वजह थी कि निक्सन की गवर्नमेंट 1970s में पाकिस्तान की तरफ फेवरेबल का पर्सपेक्टिव पाकिस्तान की तरफ फेवरेबल था। भुट्टो की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका एपेक्स पॉइंट हमें नज़र आता है शिमला एग्रीमेंट की फॉर्म में कि जिसके तहत जो है वो भुट्टो ने जो पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर 71 की वॉर में उनको इंडिया से रेस्क्यू किया। उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान जो है इंडिया के 1974 के पोखरान में जो न्यूक्लियर अटैक्स हैं
न्यूक्लियर बम का टेस्ट है उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू करना शुरू कर देता है और इंडिया और यूएसए के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 1977 में जब प्राइम मिनिस्टर भुट्टो की गवर्नमेंट का तख्ता उलट के ज़िया साहब आ जाते हैं तो 1979 में यूएसएसआर की अफ़गानिस्तान में इंटरवेंशन के बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो कोल्ड वार का थ्रेट प्रोवाइड करता है। फिर हमें नज़र आता है कि 1987-88 में जेनेवा अकॉर्ड्स के साथ अफ़गान वॉर ख़त्म होती है और कश्मीर में फिर इंतफादा स्टार्ट होता है 1989 में। कश्मीर में जो इंतफादा स्टार्ट होता है फर्स्ट अपराइजिंग इन कश्मीर, उसमें पाकिस्तान ने भी जो है वो सपोर्ट एक्सटेंड की। इससे पहले पाकिस्तान 3 जंगें जो है वो कश्मीर को लेकर लड़ चुका था। 1984 में इंडिया ने सियाचिन के ऊपर जो है कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान की सिविल वॉर होती है 1990 से लेकर 95 तक। 95 में वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट आती है, पाकिस्तान को एक्नॉलेज करता है। पोस्ट 2000 में जो है वो ग्लोबल वार ऑन टेरर का पाकिस्तान पार्ट बनता है, नॉन नेटो अलाय का खिताब पाता है। फिर अफगानिस्तान OBL ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान यूएसए की गुड बुक से गिर जाता है। उसके बाद पाकिस्तान और यूएसए के हॉस्टाइल रिलेशंस या फिर समवट हॉस्टाइल एंड समवट फ्रेंडली बट रिलेशंस की जो पाकिस्तान और यूएसए की ट्रेजेक्टरी है वो डाउनफॉल का शिकार हो जाती है। फिर हमें नज़र आता है कि यूएसए और इंडिया जो है वो करीब होते जाते हैं, पाकिस्तान और चाइना करीब होते जाते हैं। 2015 से ऑनवर्ड जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में दाखिल होता है और इस तरह जो है वो पाकिस्तान चाइना की एक ग्लोबल सुपर पावर की एक ब्लॉक में का पार्ट बन जाता है। हिस्टोरिकल लेवल के ऊपर अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो फर्स्ट फेज़ में पहले में एक्सप्लोरेशन एंड फ्रेंडशिप विद ऑल, दूसरा फेज़ जो है उसमें अलाइनमेंट विद वेस्ट, सेकेंड फेज़ में इस एरा में ट्रांजिशन हो रही थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। 72 से 79 जो मेजर थीम्स हैं वो बायलैटरलिज्म और नॉन अलाइनमेंट है। 1990s में अफगानिस्तान में वॉर, 1990 से 2001 तक पोस्ट कोल्ड वार एरा और पाकिस्तान का डायलेमा, पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा था कि किसकी तरफ जाए। 2001 से ऑनवर्ड काउंटर टेररिज्म और ग्लोबल वार ऑन टेरर, और इसमें लास्ट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं वर्ल्ड टू है 2010 ऑनवर्ड्स। इसमें जो है वो पाकिस्तान जो है वो चाइना की तरफ और सी पर, ये मेजर थीम्स रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ये है, Pakistan's founding fathers envisioned that the new state would maintain peace with all and have enmity with none, but past, present and future suggest otherwise. Comment. Pakistan's foreign policy is externally driven. A careful analysis of Pakistan's foreign policy manifests the obvious reality that security has remained the crucial determinant in framing Pakistan's foreign policy. Discuss. इसी के साथ आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।